हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है कंजूस का धन। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। बहुत समय पहले की बात है। त्रिवेणी नगर में धनसुख नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वह आवश्यकता से अधिक कंजूस था। अपने नौकर को वह हर समय काम में जोते रखता था, लेकिन फिर भी उन्हें भरपेट भोजन न देता था। इस कंजूस सेठ पर खुदा की मार पड़े, हमारी मेहनत की मजदूरी भी नहीं देता है। धनसुख लोगों को व्यापार पर रुपए देने का धंधा करता था और कंजूसी के कारण हर समय मैले कुचैले कपड़े पहने रहता था, जिसके कारण वो देखने में बहुत फुहार और गंवार लगता था। एक बार की बात है, वो बीमार पड़ा और उसकी दशा देखकर उसकी पत्नी करुणा ने उससे कहा, नाथ, आपकी दशा तो अत्यंत खराब है, मैं अभी वैद्यराज को बुलवा लाती हूँ। यह सुनते ही धनसुख ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। नाना, ऐसा गजब ना करना करुणा, वैद्य आएगा तो उसे दवाई के पैसे देने पड़ेंगे, मैं बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर करुणा का मुंह चढ़ गया। भगवान ऐसा कंजूस पति भूलकर भी किसी को ना दे जो बीमार पड़ा है, पर कंजूसी का यह हाल है कि वैद्य को बुलाने को भी मना कर रहा है। पता नहीं इतने धन का क्या करेगा। घर वालों के लाख कहने पर भी धनसुख सेठ वैद्य से अपनी बीमारी का उपचार करवाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिससे दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। लगता है अब यह बचेगा नहीं। उसी दिन जब धनसुख की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसका परिवार उसके पास आकर इकट्ठा हुआ। तब उसने कराते हुए आंखें बंद किए किए करुणा से पूछा, करुणा, बड़ा बेटा हरसुख कहाँ है? आपके पैरों के पास ही खड़ा है जी। मंझला जयसुख कहाँ है? वह भी हरसुख के पास ही खड़ा है जी। छोटा नैनसुख कहाँ है? वह आपके सिरहाने खड़ा है जी। और मुनीब जी कहाँ है? वह भी यहीं खड़े हैं जी। यह सुनते ही धनसुख ने एक झटके से आंखें खोली। लगता है तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे। अरे, जब सब मेरे पास मौजूद है तो दुकान पर कौन है? अभी अभी से लापरवाही का यह हाल है तो मेरे मरने के बाद तो ना जाने क्या हाल होगा। धनसुख पीड़ा से कराता हुआ उठकर बैठ गया। वह करुणा से बोला, करुणा, ला मेरी पगड़ी और घड़ी करुणा, ला मेरी पगड़ी और छड़ी लाकर दे दे। मैं अभी दुकान पर जाऊंगा, वहां ब्याज पर रुपए लेने वाले जरूरतमंद भटक रहे होंगे। हे मेरे भगवान, कैसा आदमी है यह! जान पर बनी है फिर भी रुपए पैसे से मुंह नहीं छूट पा रहा है। तभी मुनीब जी ने आगे बढ़कर धनसुख से कहा, सेठ जी, आप दुकान पर जाने का कष्ट ना करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, दुकान पर नहीं जाऊंगा, पर तुम्हें तो दुकान पर मौजूद होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है सेठ जी, मैं दुकान पर चला जाता हूँ, कहकर मुनि वहां से चला गया। भगवान की कृपा से इस घटना के पश्चात धनसुख की हालत में सुधार होता चला गया। राम नाम जपना, पराया माल अपना। एक सप्ताह के अंदर अंदर वह पहले की तरह भला चंगा हो गया। यह देखकर करुणा सोचती, लगता है पैसे का मुंह सेठ जी की मौत के मुंह से खींच लाया है। स्वस्थ होने पर धनसुख एक दिन करुणा से बोला, करुणा, बीमारी के कारण धन की सारी उगाही रुक गई है। मैं उगाही करने आज हरचंदपुर जा रहा हूँ। ठीक है ना, जाइए, पर दिन ढलने के पहले ही लौट आना। तब धनसुख घोड़े पर बैठकर हरचंदपुर की ओर चल दिया। हरचंदपुर से उगाही करके जब शाम को वह त्रिवेणी नगर लौट रहा था, हिच, मैं राजा इंद्र हूँ, मैं राजा इंद्र हूँ, यह कौन है? धनसुख घोड़े को रोककर खड़ा हो गया और उस आदमी से बोला, तुम कौन हो भाई, और तुम राजा इंद्र कैसे बन गए? मैं इस बोतल की बदौलत राजा इंद्र बना हूँ। हिच, इस बोतल की बदौलत? आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है भाई? इस बोतल में मदिरा है, मदिरा। इसको पीने से स्वर्ग नजर आता है मेरे भाई। अच्छा, यह मदिरा इतनी चमत्कारी है? हाँ। क्या तुम इसे पीकर स्वर्ग की सैर करोगे? मैं? हाँ हाँ, तुम भी लो। हिचको नहीं, इस बोतल की बाकी बची मदिरा पीकर स्वर्ग की सैर करो। हिचकते हुए धनसुख ने झिझकते हुए हिचकते हुए धनसुख ने
और अगले ही पल गट 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 वह एक ही झटके में बोतल की सारी मदिरा पी गया। कुछ ही देर में मदिरा ने उसे अपना असर दिखाया और सारी दुनिया रंगीन नजर आ रही है। हिच सारा ब्रह्मांड घूमता सा लग रहा है। वह नशे में झूमने लगा। यह देखकर शराबी खिलखिलाकर हंस पड़ा। हिच ही लगता है अब तुम भी राजा इंद्र बन गए हो। खिलखिलाता हुआ शराबी वहां से आगे बढ़ गया। तभी नशे में बेसुध होकर धनसुख घोड़े के पास गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब उसे होश आया, मैंने तो आज ही जाना कि मदिरा का नशा क्या होता है। इसे पीकर तो आदमी हवा में सैर करने लगता है। मदिरा तो वाकई कमाल की वस्तु है। धनसुख मदिरा के नशे में डूबा घोड़े पर चढ़कर अपने घर पहुंचा। उसे खुश देखकर करुणा हैरान रह गई। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। करुणा, कुछ मत पूछो, आज मैंने स्वर्ग की सैर की है। स्वर्ग की सैर? हाँ करुणा, सुनो, आज जब मैं हरचंदपुर से वापस लौट रहा था तो रास्ते में मुझे एक शराबी मिला। फिर धनसुख ने विस्तार पूर्वक शराबी के मिलने और उसकी मदिरा पीने की घटना बड़े मजे से करुणा को बताई। सारी बात जानकर करुणा हक्की बक्की रह गई। तो तुमने आज शराब पी? हाँ, मैंने आज शराब पी। देख देख, यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, कहकर धनसुख अपने कमरे की ओर बढ़ गया और करुणा हैरत में डूबी खड़ी रह गई। उस रात धनसुख सोया तो सपन में भी मदिरा पीता रहा। आह, कितना मजा आ रहा है। सुबह होते ही वह उठा और नहा धोकर अपनी दुकान पर पहुंचा। वह भी मदिरा के ख्याल में डूबा रहा। वह बार बार यही सोचता कि आज भी कहीं से उसे मुफ्त की मदिरा पीने को मिल जाए। कितना अच्छा हो यदि कल की तरह कोई शराबी आकर मुझे अपनी बोतल की बची मदिरा पिला जाए। जब उससे नहीं रहा गया तो आखिर में उसने तय किया, मुफ्त की मदिरा तो कोई मुझे आकर पिलाने से रहा, अतः क्यों ना थोड़े से पैसे खर्च करके मैं सवै मदिरा पी लूं। तभी उसने सोचा, अगर घर में मदिरा बनाऊंगा तो बहुत खर्चा आएगा और घर में सबको पता भी चल जाएगा। इसीलिए मैं सवै मदिरा की दुकान पर जाकर क्यों ना कोई सस्ती सी मदिरा खरीद लूं। वह खुश हो उठा। हाँ, यही ठीक रहेगा। यही निर्णय करके उसने मुनीब से कहा, मुनीब जी, जरा दुकान का ख्याल रखना, मैं एक जगह उगाही करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में ही वापस लौट आऊंगा। अच्छा सेठ जी। मुनीब को दुकान की देखभाल करने की हिदायत दे वह दुकान से निकल गया। मदिरालय में जाकर वह मदिरा देने वाले से बोला, भाई, तुम्हारे मदिरालय में जो भी सस्ती से सस्ती मदिरा हो वह मुझे दे दो, अभी देता हूँ। मदिरालय के स्वामी ने उसे एक सस्ती श्रेणी की मदिरा दे दी। मदिरा के दाम चुकाकर वह मदिरालय से बाहर आया। मुझे ऐसे स्थान पर जाकर यह मदिरा पीनी चाहिए जहां कोई मुझे मदिरा पान करते हुए देख ना सके। ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? वह सोच में पड़ गया। तभी साहस उसे कुछ ध्यान आया। मुझे जंगल में जाकर वहीं पर मदिरा पान करना चाहिए जिस स्थान पर कल मुझे वह शराबी मिला था। वह उजड़ा स्थान है। वहां जाकर मदिरा पीऊंगा तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कंजूस धनसुख ने मदिरा पी है। धनसुख सेठ इसी सोच विचार में डूबा खड़ा था कि उसकी पड़ोसी राम भरोसे वहां से गुजरा। आए, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मदिरालय के बाहर कंजूस मक्खी चूस धनसुख सेठ और उसकी बगल में मदिरा की बोतल। तो क्या यह कंजूस सेठ मदिरा पान करने लगा है? राम भरोसे धनसुख से बिना कुछ बोले ही हैरत में डूबा वहां से आगे बढ़ गया। उधर धनसुख मदिरालय की बोतल बगल में दबाए जंगल की ओर चल दिया। शीघ्र ही वो जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां एक दिन पहले उसे शराबी मिला था। यही वह स्थान है। धनसुख एक झाड़ी में बैठकर मदिरा पीने लगा। गट गट गट। कुछ ही देर में वो बोतल की सारी मदिरा पी गया। जल्दी ही उसे होश हवास पर मदिरा का नशा छाने लगा। आह, सारी दुनिया घूम रही है, कितना अच्छा लग रहा है। फिर वह नशे में बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़ा। उधर जब सांझ होने पर भी धनसुख दुकान पर वापस नहीं लौटा तो मुनीब जी को चिंता हुई। सेठ जी कह गए थे कि उगाही करके थोड़ी देर में ही वापस लौट आएंगे। अब तो दुकान बंद करने का समय हो गया है, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या बात है? वह परेशान हो उठा। फिर उसने दुकान बंद की और दुकान की चाबी लेकर धनसुख के घर पहुंचा। लो सेठानी जी, दुकान की चाबी। आज दुकान की चाबी तुम लेकर आए हो? सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी क्या
सेठानी जी, क्या सेठ जी हवेली में नहीं पहुँचे? नहीं, अभी तो वे हवेली में नहीं आए हैं। ओह, तब वे कहाँ जा सकते हैं? दोपहर से वे दुकान पर भी नहीं हैं। क्या? ओह सेठानी जी, दोपहर सेठ जी मुझसे यह कहकर गए थे कि वे कहीं उगाही करने जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद वापस लौट आएंगे। फिर मुनीब जी ने सारी बात विस्तार पूर्वक करुणा को बताई। सारी बात जानकर, कहाँ जा सकते हैं सेठ जी, पहले तो वे इस तरह कभी कहीं नहीं गए। करुणा परेशानी में पड़ गई। रात होने को थी और उधर धनसुख अभी तक मदिरा के नशे में बेसुध झाड़ी के पीछे पड़ा था। अचानक उसे कुछ होश सा हुआ। वह रात हो गई, अब तो मुझे शीघ्र ही यहाँ से उठकर हवेली चलना चाहिए, सोचकर वह उठा और लड़खड़ाते कदमों से नगर की ओर चल पड़ा। उधर परेशान सी करुणा अपने तीनों पुत्रों हरसुख, जयसुख और नैनसुख से कह रही थी, यह पहली बार है तुम्हारे पिता दोपहर से ही लापता हैं। रात काफी बीत चुकी है। तुम तीनों बाहर जाकर चारों ओर अपने पिता की खोज करो। अच्छा माँ। तीनों हवेली से बाहर निकल आए। बाहर राम भरोसे अपने मकान के बाहर बैठे हुक्का पी रहा था। सेठ धनसुख के तीनों पुत्र इस समय परेशान से कहाँ जा रहे हैं? जैसे ही वे तीनों उसके पास पहुंचे, क्या बात है, तुम तीनों परेशान से कहाँ जा रहे हो? क्या बताएं चाचा जी, आज दोपहर से पिताजी दुकान से लापता हैं और अभी तक घर भी वापस नहीं पहुंचे। हम उन्हीं को खोजने जा रहे हैं। क्या कहा? सेठ जी दोपहर से दुकान से गायब हैं, लेकिन मैंने तो दोपहर को उन्हें मदिरालय से मदिरा खरीदकर बाहर निकलते देखा था। मदिरालय से यह कैसे हो सकता है? पिताजी तो मदिरा पीते ही नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ हरसुख, मेरी आंख धोखा नहीं खा सकती है। हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा चाचा जी। ठीक है, यदि तुम्हें मेरे कहे का यकीन नहीं आ रहा है तो जरा पलटकर देखो, तब तुम्हें मेरे कहे का यकीन आ जाएगा। तीनों ने एक साथ पलटकर देखा। अरे, यह तो पिताजी लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। लड़खड़ाते हुए नहीं, बल्कि मदिरा के नशे में बहकते चले आ रहे हैं, कहकर राम भरोसे ने विजयी मुद्रा में तीनों भाइयों की ओर देखा। तब तक बहकता डगमगाता हुआ धनसुख सेठ उनके पास आ पहुंचा था। मैं स्वर्ग का राजा हूं, हट जाओ मेरे सामने से न। यह तो सचमुच ही बहक रहे हैं। हाँ, पिताजी के मुख से मदिरा की बू आ रही है। लगता है राम भरोसे चाचा जी ठीक ही कह रहे थे, पिताजी ने मदिरा ही पी हुई है। तीनों ने आगे बढ़कर बहकते धनसुख को संभाला और उसे हवेली की ओर ले चले। जैसे ही वे धनसुख को लेकर हवेली में पहुंचे, क्या हुआ इन्हें? तीनों भाइयों ने करुणा को कुछ नहीं बताया और धनसुख को ले जाकर सया पर लिटा दिया। करुणा उन तीनों पर बड़बड़ाती हुई बोली, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो, क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? तब हरसुख ने मुंह खोला, इन्हें कुछ नहीं हुआ है माँ, इन्होंने मदिरा पी है। क्या इन्होंने मदिरा पी है? हाँ माँ, मदिरा का नशा ही इस समय इन्हें बेसुध किए है। ओह, तो इन्हें मदिरा पीने का चस्का लग गया है। माँ, पड़ोसी राम भरोसे चाचा कह रहे थे कि आज दोपहर उन्होंने पिताजी को मदिरालय से मदिरा खरीदकर बाहर निकलते देखा था। वो तो कल मुफ्त की मदिरा पीकर आज खुद खरीदने मदिरालय जा पहुंचे। करुणा का मन विषाद से भर उठा। सुबह होने पर करुणा ने धनसुख से कहा, क्यों जी, क्या कल अपने मदिरालय से खरीदकर मदिरा पी थी? हाँ, पी थी। तुम पूछने वाली कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ? मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको गलत कार्य करने से रोकना मेरा फर्ज है। तो कान खोलकर सुन लो, मेरी बात सुनो। तो कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अपने फर्ज को तुम अपने पास ही रखो। मैं आज से रोज खरीद कर मदिरा पीऊंगा। तुमसे रोका जा सके तो रोक लो स्वामी। करुणा हैरत से उसकी ओर देखने लगी। इस घटना को घटे पूरा 1 माह बीत गया, लेकिन धनसुख को मदिरा का ऐसा चस्का लगा कि वह मदिरालय से प्रतिदिन मदिरा खरीदकर पीने लगा। सारा दिन वह मदिरा के नशे में जंगल में झाड़ी के पीछे ही पड़ा रहता और रात को ही घर वापस लौटता। यह देखकर करुणा दुखी होती। हे भगवान, तूने यह कैसी मति भ्रष्ट की मेरे पति की। कहाँ वह पैसे को दांतों से पकड़ता था और कहाँ अब मदिरा का मनमाना धन खर्च कर रहा है। धनसुख सेठ का स्वर्गवासी पिता श्याम सुख बहुत ही धर्मात्मा था।
धनसुख उसी के दान कर्म और पुण्य के प्रभाव से इकट्ठे किए धन का उपयोग इस समय कर रहा था। जब श्याम सुख ने स्वर्ग से देखा कि धनसुख मदिरा पर धर्म कर्म द्वारा कमाया धन खर्च कर रहा है तो वह उस पर क्रोधित हो उठा। धनसुख पथ भ्रष्ट हो गया है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यह सोचकर उसने उसी समय धनसुख का वेश धारकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। वह पृथ्वी पर पहुंचकर सीधा त्रिवेणी नगर के राजा हरदेव के पास पहुंचा। क्या बात है धनसुख सेठ, आज महल में कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे पास अकुल धन संपत्ति है, मैं उसे आपके खजाने के लिए दान में देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर राजा हरदेव हैरान हो उठे। क्या बात है धनसुख सेठ, आज इतने दानी क्यों बने रहे हो? तुम्हारी कंजूसी तो सर्वविदित है, उसका क्या हुआ? महाराज, मैं अपनी कंजूसी की आदत से तंग आ गया हूँ, कृपया करके आप तुरंत ही मेरा सारा धन खजाने में मंगवा लें। धनसुख ने काफी अनुनय विनय की, पर राजा हरदेव इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। तब उसने हरदेव से कहा, ठीक है महाराज, यदि आप मेरे धन को नहीं लेना चाहते तो मैं जाकर अपने धन को गरीब लोगों में बंटवा देता हूँ। धनसुख, तुम अपने धन के स्वामी हो, तुम उसका जिस प्रकार चाहे उपयोग करो, मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। धन्यवाद महाराज, कहकर धनसुख का रूप धरे श्यामसुख महल से वापस चला आया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।